पार्ट 2 की स्टार्टिंग में जियांग शिया की फैमिली से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है, बट वो लोग तब भी उनके रिलेशन को लेकर मान ही नहीं रहे होते हैं। तो जियांग उन्हें बोलता है ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। शिया ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, फिर भी वो अपने आप को इजिली मेंटेन कर लेती है। उसे कुछ नहीं होता बाइबल, लोहा और सूरज की रोशनी से, और अगर उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे टच करके ले सकती है। और ये जान के तो शिया के पूरे घर वाले हैरान ही थे कि जियांग को कैसे उनके सीक्रेट के बारे में पता चला, और पता चलने के बावजूद भी वो शिया को नहीं छोड़ रहा है। और ये सब बाहर से चुपके जिन्बा भी सुन रहा होता है। तो फिर मिस्टर ली बोलते हैं तो क्या हो गया, अगर तुम्हें हमारा सीक्रेट पता चल गया है तो क्या पता तुम हमें धोखा दे दो। बट जियांग इससे साफ मना करता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा क्योंकि वो शिया को खतरे में नहीं देख सकता। तो मिस्टर ली उसे काफी लेक्चर देते हैं कि एक ह्यूमन और वैम्पायर को कभी प्यार नहीं हो सकता, बट जियांग उनकी बात को मानने से साफ मना कर देता है और उन्हें बोलता है मैंने ये डिसीजन काफी सोच समझ के लिया है। मुझे पता है आप लोगों को वक्त चाहिए सोचने के लिए, बट मैं अपनी फीलिंग शिया के लिए कभी भी नहीं बदलूंगा। और जियांग वहाँ से जाने लगता है और उसे बाहर जिन्बा मिलता है, बट वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर बोलने लगता है मैंने बिल्कुल सही किया। और इधर शिया भी मिस्टर ली को साफ साफ बोल देती है कि वो जियांग को नहीं छोड़ेगी। तो मिसेस ली उन सभी को वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि उनको प्राइवेटली मिस्टर ली से बात करनी थी। और जब शिया बाहर आती है तो वो जिन्बा को भी देखती है। जिन्बा उससे बात करने की कोशिश भी करता है, बट वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और इधर सारे ऑफिशियल वैम्पायर की बोर्ड मीटिंग थी जहाँ सबसे मेन वैम्पायर उन्हें सारे वैम्पायर को प्रोटेक्ट करने को बोलते हैं और हाई सिक्योरिटी भी लगवा देते हैं। अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये दुनिया वैम्पायर की है या फिर हम जैसे इंसानों की। यहाँ तो इंसान से ज्यादा वैम्पायर ही बसे हुए हैं। वहाँ का मेन वैम्पायर आज किसी को हाई सिक्योरिटी ऑफिसर बनाने वाला था और लैंजी तो पूरी कॉन्फिडेंट थी कि वो ही ऑफिसर बनेगी, बट मेन वैम्पायर उसका ये सपना तोड़ते हुए ऑफिसर जुन्हे को बना देता है। और लैंजी को इसमें बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। और फिर हम लोग जुन्हे को उसके कैबिन में देखते हैं जहाँ उसका असिस्टेंट उसे एक फाइल देता है जिसमें लिखा हुआ था ली शिया प्रीवियसली पढ़ रही थी किंग सॉन्ग कंट्री एलिमेंट्री स्कूल में और वो अचानक से यहाँ 2 साल बाद आ गई है कोई अननोन रीजन की वजह से। और फिर हम लोग जिन्बा को देखते हैं जो कि शिया के गुड्डे से बात कर रहा था और अपनी पेनफुल लाइफ की सारी बातें उसे शेयर भी कर रहा होता है। और उसे पास्ट की बातें भी याद आती हैं जब वो और शिया साथ में एलिमेंट्री स्कूल में थे और उसने शिया को उसे फ्यूचर में शादी करने को बोला था, बट शिया ने उसे ये बोल मना कर दिया था कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़के से शादी करेगी। और हमें वहाँ ये भी पता चलता है कि शिया ने जिन्बा को सिंगर बनने के लिए प्रेफर किया था और आज जिन्बा उसी की वजह से सिंगर बना हुआ है। और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है और फिर हम लोग शिया को देखते हैं जो अपने मोबाइल को अपने फादर के रूम से छिप के निकाल लेती है और वो जाकर तुरंत किंग रैन को कॉल करती है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बता के उससे मदद मांगती है और जिंग रैन मान जाती है। और फिर शिया अपने भाई यांग को एक लड़की के साथ देखती है, वो भी हक करते हुए, और वो लड़की भी एक इंसान ही थी। और शिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की उसकी फ्रेंड है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड, और उसके फादर ने अगर उन्हें साथ में पकड़ लिया तो उन दोनों का क्या होगा। और शिया यांग से पूछने लगती है कि वो कौन थी और उसका उससे क्या रिलेशन था। तो यांग उसे साफ साफ बोल देता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और शिया उसे बोलने लगती है कि अगर तुम एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहोगे तो डैड तुम्हारा क्या करेंगे, अगर उन्हें पता चल गया तो बात बद से बदतर हो जाएगी। तो फिर यांग बोलता है पर डैड को तो ऑलरेडी ये बात पता है, मुझे माफ करना बहन, पर डैड ने मुझे तुमसे ये बोलने को मना किया था। और ये सुनते ही शिया अपने फादर को कन्फ्रंट करने को जाती है और उन्हें थोड़ा बहुत सुनाने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर लैंजी बोलती है मॉम डैड मैं शिया की सिचुएशन के बारे में आप दोनों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। और फिर हम लोग जिन्बा को देखते हैं जिसके पास शिया आता है उसे कंसोल करने को। तो फिर जिन्बा अपने उस दिन की हरकत के लिए उससे माफी मांगता है और बोलता है क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, और अगर किया है तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम मेरे जगह होते तो तुम क्या करते। तो फिर शी बोलता है अगर मैं किसी इंसान को पसंद करता तो उसे कभी ऑकवर्ड सिचुएशन में आने नहीं देता, उसे जिसमें खुशी मिलती मैं उसे वही करने देता। और फिर हम लोग शिया को देखते हैं जो जियांग को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और उसे मिस करने की वजह से वो जियांग को कॉल करती है पर जियांग कॉल नहीं उठाता। तो वो
टीवी ऑन करती है और टीवी में उस चैनल में एक कंपटीशन चल रहा था जिसका जज था जुनहे और उसे देख के तो शिया हैरान ही रह जाती है। और उस कंपटीशन का सेकंड जज था जिन्बा और जिन्बा से जुनहे बात करने की कोशिश करता है बट जिन्बा उसे रूडली सुना देता है और फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ जिन्बा जितने भी कंटेस्टेंट को चूज कर रहा होता है उसे जुनहे ये बोल रिजेक्ट कर देता है कि वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है और जिसे जुनहे चूज करता है उसे जिन्बा रिजेक्ट कर देता है ये बोल के कि उनका परफॉर्मेंस काफी लो था। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और तभी वहाँ चैंग में यू नाम की एक कंटेस्टेंट आती है जिसका नाम सुन के जुनहे हैरान हो जाता है और चैंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो अच्छे से गाना नहीं गा पाती है तो सब जजेस उसे बीच में ही रोक देते हैं बट जुनहे उसे सॉन्ग फिनिश करने को बोलता है और उसके सॉन्ग फिनिश होने के बाद उसे सेलेक्ट भी कर लेता है। इससे जिन्बा साफ डिसएग्री करता है और इधर शिया को भी अजीब लगता है कि ऐसा गाने के बाद भी जुनहे ने उसे क्यों सेलेक्ट कर लिया और इधर चैंग जुनहे के पास आकर बोलती है मेरे हिसाब से आज मैंने बहुत गंदा गाना गाया फिर भी आपने मुझे चूज कर लिया, ये काफी सरप्राइज था, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? तो जुनहे बोलता है अगर तुम्हें किसी का शुक्रिया अदा करना है तो अपने नाम का करो, मैं किसी को जानता था जिसका नाम भी सेम तुम्हारे नाम जैसा ही था, उस इंसान की ही वजह से तुम्हारी पॉइंट्स बढ़ाए हैं। और तभी वहाँ जिन्बा आकर बोलता है तो इस टाइप की विमेन से आपको प्यार होता है, मैं आपसे थोड़ा डिसअपॉइंट। और फिर हम लोग शिया को उसके घर के बाहर देखते हैं जहाँ जिन्बा आकर उसे बोलता है वो उसे कुछ बातें करना चाहता है तो शिया उसे बोलती है ये मत सोचना कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती, मैं तुमसे अब इसलिए दूर रहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे दिल के साथ और खेलना नहीं चाहती। तो फिर जिन्बा शिया को अगेन फ्रेंड्स बनने को बोलता है क्योंकि वो अब समझ गया था कि ये ही सच्चाई है जो उसे एक ना एक दिन एक्सेप्ट करनी ही होगी और शिया भी इससे अग्री करती है और वो दोनों अगेन फ्रेंड बन जाते हैं। और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ लैंजी शिया को आकर बताती है उसने डैड से बात कर ली है, अब तुम अपने अपार्टमेंट में जाकर रह सकती हो। और इससे शिया बहुत खुश होती है और तुरंत अपना सामान पैक भी करने लगती है और यांग इसमें थोड़ा अपसेट था बट शिया उसे कंसोल करती है और जियांग को कॉल करती है बट जियांग उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसने देखा ही नहीं था। और तभी जियांग के घर में जुनहे आता है नोवेल के बारे में जानने के लिए और वो जियांग को कुछ रोमांटिक वीडियोस देखते हुए देख लेता है तो जियांग उसे बताता है वो पहली बार किसी रिलेशन में आया है तो उसे ये सब नहीं आता इसलिए सीखना है। और जियांग जुनहे से हेल्प भी मांगता है और जुनहे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और द शिया खुशी खुशी अपने अपार्टमेंट आती है बट अपने अपार्टमेंट जाने से पहले वो जियांग को सरप्राइज देने जाती है लेकिन उसे वहाँ जुनहे मिलता है जो नहा के ही आया था और शिया इससे हैरान थी और वो अंदर आती है तो जियांग उसे बताता है उसने अचानक से जुनहे में कॉफी गिरा दी थी, इसी वजह से उसने शावर लिया और जियांग वहाँ से चला जाता है जुनहे के कपड़े को साफ करवाने। तो शिया जुनहे को साफ साफ जियांग से दूर रहने को बोलती है और उसे ये भी बताती है कि जियांग को उसके बारे में सब कुछ पता है बट जुनहे को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो भी साफ बोल देता है कि इंसान तो उनका खाना होते हैं, वो उनसे दूर कैसे रह सकते हैं और शिया और जियांग को प्यार व्यार करना है तो करे, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सिर्फ उसका काम इम्पोर्टेंट है। और वो उम्मीद करता है कि शिया उसको उसके काम पे डिस्टर्ब नहीं करेगी और अगर जियांग को उसके वैम्पायर होने का पता है तो वो ध्यान रखे कि वो जुनहे की आइडेंटिटी उसके सामने न लाए क्योंकि एक वैम्पायर की सच्चाई बताने से उसे जान से मरने का पनिशमेंट मिला जाता है। और फिर जियांग की आ जाने की वजह से जुनहे वहाँ से चला जाता है और शिया जियांग को बताती है कि उसके फादर ने उसे अग्री कर दिया है यहाँ रहने के लिए। और तभी किंग रैंक का शिया के पास कॉल आता है उसके कल के फोटो शूट के लिए तो जियांग उसे बोलता है वो भी कल उसके साथ ही जाएगा और हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ शिया की फोटो शूट चल रही थी और शिया का लुक काफी बोल्ड था जिसे देख के जियांग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बार बार कैमरामैन को टोके जा रहा था जिस वजह से कैमरामैन उसे वहाँ से भगा देता है। और इधर मेकअप रूम में शिया और किंग रैन जियांग की जेलसी की बात कर रही थी और फिर हम लोग जियांग और शिया को देखते हैं जहाँ जियांग उसे 2 दिन की डेट में चलने को बोलता है और शिया खुशी खुशी मान जाती है और जियांग उससे और बहुत कुछ जानना चाहता था वैम्पायर के बारे में लेकिन शिया इससे मना कर देती है बिकॉज उनके भी कुछ रूल्स हैं। और फिर हम लोग जिन्बा और शी को एक प्राइवेट होटल में देखते हैं जहाँ वो घूम ही रहे थे कि वहाँ शिया और जियांग भी आते हैं और शिया उन दोनों को बताती है वो यहाँ 2 दिन की वेकेशन में आई है तो जिन्बा उन्हें बोलता है वो उन्हें पूरा होटल दिखाएगा बट जियांग को तो सिर्फ शिया के साथ ही टाइम स्पेंड करना
मानना था, लेकिन जिनबा उन दोनों को फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से जियांग को मानना ही पड़ता है। और जियांग ने सिर्फ एक रूम बुक किया था, लेकिन जिनबा अगेन उसके साथ वैसा ही करता है, वो 2 रूम बुक कर देता है, जिससे जियांग को तो बहुत गुस्सा आता है। और फिर हम लोग शिया और जियांग को एक पूल के पास बैठे हुए देखते हैं, जहाँ शिया उसे पूछ ही लेती है कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लग रहा ना, बट जियांग इससे मना करता है, ये बोल के कि वो जानता है कि शिया के लिए जिनबा उसकी फैमिली जैसा है और वो दोनों साथ में बड़े हुए हैं, इसी वजह से वो खुश है। उम्मीद है कि वो भी उसे जल्द ही एक्सेप्ट कर लेगा। और शिया अपने रूम में चली जाती है कुछ करने को। तभी वहाँ जिनबा और शी आते हैं, जहाँ जिनबा जियांग को पूल में ढकेल देता है और शिया को फंसा देता है। और जब शिया को पता चलता है कि उसने ऐसा किया, तो वो शी को डांटने लगती है और जिनबा भी उसे सपोर्ट करता है, जिससे शी को काफी गुस्सा आता है। और फिर वो चारों वॉलीबॉल खेलने लगते हैं और विनर जो होता है उसे हारे हुए टीम से मील की ट्रीट मिलती है और हारी हुई टीम को समुद्र के अंदर जाके भीगना होता है। और गेम स्टार्ट होता है और ये गेम चलता ही जाता है और एट द एंड जिनबा की टीम जीतती है। और जिनबा शिया को पानी में जाने से मना करता है और खुद उसकी जगह चला जाता है। और जियांग उसे बता देता है कि उसे ऑलरेडी पता है, सुबह में उसने ही पूल में उसे गिराया था और वो उसे अगेन पानी में भिगाना चाहता है। पर फिर ये तीनों भीगने के बाद एक दूसरे के साथ ही मस्ती करने लगते हैं और हम जिनबा के पेट पे एक लाल रंग का दाग देखते हैं। और फिर जब शिया अपने रूम रेस्ट करने को जाती है, तब जिनबा जियांग को रूम के अंदर नहीं जाने देता और इसी तरह इन दोनों में तकरार चलती है। और फिर हम लोग जुन्हे को एक कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं, जहाँ चैन भी वहाँ आती है और वो जुन्हे को टोकती भी है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पर फिर भी वो जुन्हे के पीछे पीछे जाती है और उसके कोट को गंदा कर देती है। तो जुन्हे उसे बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम अच्छा गाती हो? तो फिर चैन बोलती है, मैंने उस दिन अच्छा नहीं गाया था, बट मैं अच्छा गाती हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए अभी एक गाना गाऊं। पर इससे वो उसे साफ मना कर देता है। तो चैन बोलती है, तुम चीफ एडिटर हो एक मैगजीन के, मैंने तुम्हारा एक मैगजीन भी खरीदा है और देखो मैंने तुम्हारे मॉडल जैसे हेयर स्टाइल करवाई है, पर यह हेयर स्टाइल ढंग से नहीं हुआ है, पर मेरा फेस खूबसूरत है, इसलिए इसे वो कवर हो जाता है। और वो बोलती ही जाती है और चुप होने का नाम ही नहीं लेती, जिससे जुन्हे काफी इरिटेट हो जाता है। तो चैन उसे पूछती है, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, क्या वो भी बिल्कुल मेरी ही जैसी थी? तो फिर जुन्हे बोलता है, तुम और वो बिल्कुल अलग हैं, वो तुमसे काफी ज्यादा मैच्योर थी। तो फिर चैन बोलती है, ओह तो तुम्हें वैसी लड़कियां पसंद है, वैसे अंकल क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? तो जुन्हे उसे सुनाते हुए बोलता है, क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो तुम एक अजनबी से नंबर मांग रही हो? तो फिर चैन भी उसे रिटर्न में जवाब देते हुए बोलती है, नहीं मेरे पास ऐसी नाम की कोई चीज नहीं है। और फिर जुन्हे उसे अपना नंबर दे देता है और वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग शिया को देखते हैं, जहाँ वो जियांग से कल की ट्रिप के लिए माफी मांग रही थी, बिकॉज उन दोनों ने कोई टाइम साथ में स्पेंड नहीं किया। और वो उसे उसकी नेक्स्ट शूट की लोकेशन बताती है, जो कि था जिंगशोंग कंट्री में। और फिर हम लोग शिया को उसके असली घर पे देखते हैं, जहाँ वो कुछ बुक से रिसर्च कर रही थी। तभी उसे उसकी एक बचपन की फोटो मिलती है, जिसके बारे में उसे कुछ याद नहीं था और उस फोटो के पीछे लिखा हुआ था किंगसोंग एलिमेंट्री। और इसी के साथ पार्ट 2 की एंडिंग हो जाती है।